आरंभ में स्कंद में प्रथम स्कंद यहां से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। अभी तक जो हमने सुना वो महात्म्य सुना, भागवत का परिचय हमने सुना, भागवत को कैसा सुनना चाहिए, क्या उसकी विधि है, ये हमने सुना। अब मूल तत्व को सुनो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा की आराधना करते हैं। कैसा है वो परमात्मा जो सत्य स्वरूप है? किसी देव प्रधान ये ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ सत्य प्रधान है। और जितने भी हमारे देवता हैं वो सत्य पे ही आश्रित हैं। सत्य से इतर कोई हो नहीं सकता है। इसलिए किसी की प्रधानता न हो करके सत्य की प्रधानता रही है। इसीलिए तो महान है भागवत। कोई ये नहीं कह सकता कि ये भागवत हमारे लिए नहीं है। सत्य तो सब चाहते हैं, सत्य की आराधना सब करते हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य जन्माद्यर्भवति, जिससे इस विश्व की उत्पत्ति आदि होते हैं। उस परमात्मा, वो सत्य स्वरूप परमात्मा जो उत्पन्न भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। कैसा है वो प्रभु? अन्वय इतरतः, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय किसे कहते हैं और व्यतिरेक किसे कहते हैं? इतरतः मतलब व्यतिरेक, व्यतिरेक किसे कहते हैं? यत सत्वे तत् सत्ता इति अन्वयः। तत् भावे यद भावा इति व्यतिरेक। जब वो है तो ये भी है, और वो नहीं है तो ये भी नहीं है। जब परमात्मा है तो हम भी हैं, ये जगत भी है। और परमात्मा जब नहीं रहता है तो जगत भी नहीं रहता है। इस परमात्मा का जो मूल तत्व है, इस जगत का जो मूल तत्व है, वो परमात्मा तो है। क्योंकि यदि भगवान नहीं होता तो ये जगत भी नहीं होता, और जगत है तो परमात्मा है।
अब जगत तो हमको दिख रहा है लेकिन परमात्मा नहीं दिख रहा है। कारणात् भाव कार्यम, कार्य से, कारण से कार्य उत्पन्न होता है। जब कोई कार्य हमको दिख रहा है, ये संसार हमको दिख रहा है, तो समझना इस संसार को बनाने वाला भी तो कोई है। ये भवन हमको दिख रहा है, तो जैसे ही हमको भवन दिखा, हमारे मस्तिष्क में एक बात और आ गई है कि ये किसने बनाया होगा। जैसे ये संसार हमको दिखता है तो उसके साथ साथ एक बात और आ जाती है कि ये संसार किसने बनाया होगा। संसार को बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। कौन कौन? एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। लेकिन हमारे परमात्मा ऐसे हैं जो निमित्त भी है और उपादान भी है। जैसे एक स्वर्णकार कुछ गहने बनाता है, तो बनाने वाला जो स्वर्णकार है वो निमित्त बन गया, और सोना जो है वो उपादान कारण है। जो उपादान है वो निमित्त नहीं हो सकता, जो निमित्त है वो उपादान नहीं हो सकता। लेकिन परमात्म तत्व एक ऐसा है जो निमित्त भी है और उपादान भी है। एक मकड़ी को आप देखते हैं, मकड़ी कैसे जाल बनाती है? वो अपने आप जाल बनाती है और अपने आप निगल लेती है। वो उपादान कारण भी बन गए और निमित्त कारण भी बन गए। कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो निमित्त है, लेकिन मिट्टी क्या है? उपादान है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा, और खाली मिट्टी होगी, कुम्हार नहीं होगा तो तब भी घड़ा नहीं बनेगा। दोनों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे जो परमात्मा है वो दोनों तत्व हैं, निमित्त भी और उपादान तत्व भी है। चार्थे स्वविज्ञः स्वराट, चार्थेषु अर्थेषु स्वराट। जो अपने अपने प्रकाश से जो प्रकाशित है, स्वयं राजते, अपने आप जो प्रकाशवान हैं, उस परमात्मा को हम नमन करते हैं। और अर्थेषु कार्येषु, जो जब ये परमात्मा संसार को बनाता है तो उसके कोई साथ नहीं होता, उसने किसी को साथ में नहीं लिया। संसार के लोग तो जब कोई भी चीज निर्माण करते हैं तो उसमें एक नहीं अनेक मनुष्यों का जब सहयोग होता है तब कोई एक चीज निर्मित होती है। आप यदि भवन ही बनाते हैं तो भवन आर्किटेक्ट अलग है, मिस्त्री अलग है, काम करने वाले लेबर अलग हैं। उनमें से अगर एक नहीं होगा तो भवन नहीं बन सकता। लेकिन वो परमात्मा ऐसा है, वो सब कुछ अपने ही आप है, किसी की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण गुण उनके अंदर हैं, अपने प्रकाश से वो स्वराट है, अपने प्रकाश से वो प्रकाशित है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। और क्या है? तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये
मुह्यन्ति सूरयः। जिसने केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश दे दिया। आपके और हमारे तरह कोई गुरुकुल में ब्रह्मा जी नहीं गए, केवल भगवान ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से वेद वेदांग के ज्ञाता हो गए ब्रह्मा जी। मुह्यन्ति यत् सूरया, अच्छे अच्छे विद्वांस, अच्छे अच्छे विद्वान मोह हो जाते हैं। भगवान की माया को देखकर विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं। कैसे? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो परस्पर, जैसे थल में जल का और जल में थल का आभास होता है। आप देखते हैं ना, जब कभी धूप लगती है और सड़क पे पानी गिरा हुआ है या पानी नहीं है, धूप लगेगी तो किरणें, सूर्य की किरणें जब सड़क पर पड़ती है, मार्ग पर पड़ती है, तो दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जल है। और कभी कभी जल होता है तो जल में स्थल की भावना उत्पन्न हो जाती है। जल तो है लेकिन दिखता नहीं, ऐसा दिखता कि यहाँ पे जल ही, मिट्टी ही है। तो वैसे ही परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये माया अमृषा यानी कि झूठ है लेकिन फिर भी सत्य महसूस होती है। ये जगत झूठा है, ये माया झूठी है, फिर भी सत्य महसूस होती है। रात में अंधेरे में कहीं एक रज्जू, सर्प, जो रस्सी होती है, कहीं किसी खंबे पे रस्सी यदि लटक रही है और हवा से वो अगर हिल रही हो तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये सांप हिल रहा है। होता कि नहीं होता? लेकिन क्या वास्तविक वो सर्प है? नहीं है। तो यही तो माया है, जो चीज है नहीं है और वो प्रतीत होती है, यही माया है। करता ईश्वर है सब कुछ और हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, ये भी तो माया है। जीव क्या सोचता है कि मेरे हाथ पे कुछ है, तो अगर इस जीव के हाथ पे कुछ होता या कुछ करने वाला होता तो क्या ये कभी दुखी हो सकता था? इसके मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होता वो प्राप्त कर लेता। लेकिन एक भ्रम है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ आप कर नहीं सकते जब तक परमात्मा का संकल्प किसी वस्तु पे नहीं है। आप सृजन नहीं कर सकते। आप निमित्त हो सकते हैं, आप कारण बन सकते हैं, लेकिन आप उपादान नहीं हो सकते। इस कथा के निमित्त यदि यजमान बनते हैं तो यजमान केवल निमित्त मात्र है। कथा तो उपादान है। मनुष्य जो भी है, जीव जो भी है, वो निमित्त बन सकता है, उपादान नहीं बन सकता। लेकिन हम क्या भ्रम पाल लेते हैं कि मैं करने वाला हूं। ये अहम तो हम जीव को खत्म कर देता है, नाश कर देता है। अहंकार हमारे अंदर यदि आ गया तो यदि कुछ अगर गुण बचे हुए भी हैं ना, वो भी खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। सबसे बड़ा अवगुण यदि जीव का है वह है अहम। मैं करता हूँ सब, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो ऐसा हूँ।
जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाम। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मां, दीपक देखा मां। अहंकार चाहते हो कि परमात्मा को चाहते हो? परमात्मा को चाहोगे तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। और एक बार परमात्मा को अंतःकरण में विराजमान कर दिया है तो अहंकार नजदीक नहीं आता, दूर भागता है। और हम ब्रह्म में पड़े हुए हैं कि मैं करने वाला हूं, आप करने वाले कुछ नहीं हैं, आप निमित्त हैं। यदि कुछ कर भी रहे हैं तो निमित्त मात्र है, करने वाला तो परमात्मा है। वह उसी माया में, जैसे रस्सी में हमें सर्प दिखाई देता है, वह उसी माया में है, पड़े हुए हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। स्वप्रकाशेन अस्माकं अंतःकरणस्य अंधकारस्य नाशं नष्टं यः करोति तत् श्री कृष्ण स्वरूपम वयम नमामः। जो हमारे अंतःकरण के अंधकार का नाश करता है, उस कृष्ण रूप सत्य को या सत्य रूप कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई सत्य है? नहीं है। इसी श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में भगवान की स्तुति करते हैं देवलोग। क्या? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री कृष्ण ही सत्य है। श्री कृष्ण के सिवाय कोई सत्य नहीं है, परमात्मा के सिवाय कोई सत्य नहीं है। बाकी जितना भी दिख रहा है वो सब असत्य है। मंगलाचरण सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति। और दूसरा मंगलाचरण करते हैं सुखदेव जी का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहु रसिका भुवि भावुका, मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ऐसा फल है जिसमें ग्राह्य है, त्याज्य कुछ नहीं है, ग्रहण के योग्य है जो कुछ भी है। इसलिए इसको बार बार पियो, बार बार पियो, आपकी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब जिस वस्तु के प्रति आपका राग होगा, प्रेम होगा, उससे आप तृप्त नहीं हो सकते। अपने बच्चों को आप शाम, दोपहर, प्रातः बड़े दुलारते हैं, प्रेम करते हैं, तो बच्चों का प्रेम कभी कम होता?
कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि संतान के प्रति एक राग है, एक प्रेम है। वैसे ही परमात्मा के प्रति प्रेम हो, तभी तो परमात्मा प्रिय लगेंगे। ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ऐसा ये एक ऐसा फल है जो ग्राह्य है। इसको जितना आप पिएंगे, जितना आप पिएंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। सत्